इतिहास के पन्ने अक्सर उन शख्सियतों की कहानियां कहते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और रणनीतियों से समय की धारा को मोड़ दिया। लेकिन जब बात मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा की होती है, तो यह कहानी महज इतिहास का एक हिस्सा नहीं रहती, बल्कि यह सत्ता, प्रेम और राजनीति का एक ऐसा अद्वितीय संगम बन जाती है जो सदियों तक प्रेरणा देता है। क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी जिसने न केवल अपनी सुंदरता से बल्कि अपनी तेज बुद्धि और अद्भुत राजनीतिक कौशल से मिस्र की सभ्यता को इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों के समक्ष सिर ऊंचा करके खड़ा किया। उनकी कहानी सिर्फ एक राजवंश की आखिरी विरासत नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी एक ऐसी महिला की जिसने हर बाधा को अपनी ताकत बनाया। रोम जैसे विशाल साम्राज्य के सामने जहां ताकत और क्रूरता का राज चलता था, क्लियोपेट्रा ने अपनी कूटनीति से वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उनकी नजरों में न केवल अपने राज्य का भविष्य था, बल्कि अपने प्रजा के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध मिस्र की कल्पना भी थी। उनकी ये गाथा इतिहास में उनकी शक्ति, प्रेम और रणनीति की अद्वितीय विरासत को जीवंत रखती है। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में हुआ था, एक ऐसे समय में जब मिस्र के शाही परिवार में जन्म लेना न केवल अधिकारों का प्रतीक था, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों का दायित्व भी। वह टॉलेमिक राजवंश की एक चमकदार कड़ी थी, जिसका आरंभ सिकंदर महान के विश्वास पात्र जनरल टॉलेमी प्रथम ने किया था। यह राजवंश ग्रीक मूल का था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने इसे मिस्र की आत्मा से जोड़ा, जो उन्हें अपने समकालीन शासकों से बिल्कुल अलग बनाता था। बचपन से ही क्लियोपेट्रा की शिक्षा साधारण नहीं थी। उनके लिए केवल शाही परंपराओं का पालन करना ही काफी नहीं था। उनके शिक्षकों ने उन्हें केवल पढ़ने लिखने का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि भाषाओं, राजनीति, कूटनीति और दर्शन की गहराइयों से भी परिचित कराया। ऐसा कहा जाता है कि वह 8 भाषाओं में दक्ष थी, जिनमें ग्रीक और मिस्र की भाषाएं भी शामिल थीं। जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य मिस्र की स्थानीय भाषा से अनजान थे, वहीं क्लियोपेट्रा ने इसे अपनाया और इसे अपनी बड़ी शक्ति बनाया। यह एक अद्भुत बात थी कि उस समय की महिला शासकों में वह अकेली थी जो मिस्र की भाषा बोल सकती थी। यही गुण उन्हें अपने लोगों के करीब लाता था। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि अपने लोगों की आवाज भी थी। उनकी बुद्धिमत्ता और बहुभाषीय कौशल ने न केवल उन्हें एक कुशल शासक बनाया, बल्कि उन्हें उनके प्रजा के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। उनके शुरुआती जीवन की यही विशेषताएं थीं, जिन्होंने भविष्य की उनकी कूटनीतिक जीतों की नींव रखी। युवाओं के लिए क्लियोपेट्रा का यह पहलू हमें सिखाता है कि शिक्षा और सांस्कृतिक समझ न केवल नेतृत्व का आधार होती हैं, बल्कि यह आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाती हैं जो दुनिया को अपने अनुसार ढाल सकता है। क्लियोपेट्रा का जीवन एक अदम्य इच्छा शक्ति और निरंतर संघर्ष की कहानी है। उनके पिता टॉलेमी 12वें की मृत्यु के बाद मिस्र की बागडोर क्लियोपेट्रा और उनके छोटे भाई टॉलेमी 13वें के हाथों में आई। हालांकि यह सत्ता साझेदारी एक सुखद अध्याय साबित नहीं हुई। पारिवारिक खींचतान और राजनीतिक षड्यंत्रों ने उनके शासन को अस्थिर कर दिया। सत्ता के लिए यह संघर्ष इतना बढ़ा कि क्लियोपेट्रा को मिस्र से निर्वासित होना पड़ा। लेकिन यह निर्वासन क्लियोपेट्रा की दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा का समय था। उन्होंने इसे अपनी हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने इसे एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो अपनी ताकतों को पुनर्गठित करने और सत्ता पर पुनः अधिकार जमाने की योजना बनाने के लिए था। अपनी चतुराई और रणनीतिक सोच के साथ उन्होंने खुद को रोमन नेता जूलियस सीजर के करीब लाने का निश्चय किया। क्लियोपेट्रा और सीजर की मुलाकात एक ऐतिहासिक मोड़ थी। कहा जाता है कि निर्वासन के दौरान क्लियोपेट्रा ने सीजर के सामने पहुंचने के लिए एक असाधारण योजना बनाई। उन्होंने अपने आप को कालीन में लपेटकर गुप्त रूप से सीजर तक पहुंचाया, ताकि वह रोमन नेता के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। उनकी इस चतुराई और आत्मविश्वास ने न केवल सीजर को प्रभावित किया, बल्कि उनकी राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया। सीजर के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी महज व्यक्तिगत संबंध नहीं थी, यह एक राजनीतिक चाल थी जिसने क्लियोपेट्रा को अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने का अवसर दिया। सीजर की मदद से उन्होंने मिस्र लौटकर अपने विरोधियों को हराया और पुनः सिंहासन पर अधिकार जमाया। यह सिर्फ उनकी चतुराई और कूटनीति का परिणाम था, जिसने उन्हें न केवल रोमन साम्राज्य में एक प्रमुख शक्ति बनाया,
बल्कि मिस्र में एक अपराजय नेता के रूप में भी स्थापित किया। उनके रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह न केवल उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करता था, बल्कि उनके साम्राज्यों की स्थिरता और शक्ति को भी मजबूत करता था। हालांकि उनकी यह साझेदारी केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं थी। उनके संबंध में एक गहरी मानवता और समझ थी, जिसने उनकी कहानी को इतिहास में एक विशेष स्थान दिया। युवाओं के लिए यह कहानी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी चतुराई और आत्मविश्वास से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर की यह साझेदारी शक्ति, नेतृत्व और अद्वितीय बुद्धिमत्ता का आदर्श उदाहरण है। जूलियस सीजर की हत्या ने न केवल रोम बल्कि क्लियोपेट्रा के जीवन को भी हिलाकर रख दिया था। इस कठिन समय में क्लियोपेट्रा की मुलाकात मार्क एंटनी से हुई, एक ऐसा रिश्ता जो इतिहास में प्रेम, शक्ति और बलिदान की अद्वितीय मिसाल बन गया। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की पहली मुलाकात को रोमांस और रणनीति के एक अद्भुत संगम के रूप में देखा जाता है। जब रोम की सत्ता के 3 हिस्सों में विभाजन हुआ और एंटनी ने पूर्वी प्रांतों की जिम्मेदारी संभाली, तब क्लियोपेट्रा ने अपनी ताकत और महत्व को साबित करने के लिए एंटनी को एक राजसी भोज पर आमंत्रित किया। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को एक देवी की तरह प्रस्तुत किया, शानदार पोशाकों और अनमोल आभूषणों के साथ, और एंटनी इस राजसी आकर्षण से नहीं बच सके। उनके रिश्ते की शुरुआत भले ही राजनीति से प्रेरित रही हो, लेकिन यह जल्द ही प्रेम में बदल गया। क्लियोपेट्रा और एंटनी का रिश्ता रोम और मिस्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ बन गया। दोनों ने न केवल एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम और विश्वास दिखाया, बल्कि साथ में रोमन साम्राज्य के सामने अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा का भी प्रदर्शन किया। यह प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही विवादास्पद भी थी। रोम में क्लियोपेट्रा को एक चालाक और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में देखा गया, जिसने एंटनी को अपने जाल में फंसा लिया। दूसरी ओर मिस्र के लोग इस रिश्ते को गर्व और अपने साम्राज्य की ताकत के प्रतीक के रूप में देखते थे। क्लियोपेट्रा और एंटनी ने अपने प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे साम्राज्य की स्थिरता और शक्ति का आधार बनाया। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई। एंटनी ने रोम की सत्ता से विद्रोह कर क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर एक नई राजनीति और सैन्य रणनीति बनाई। लेकिन हर महान प्रेम कहानी में कठिनाइयां आती हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस ने इसे अपने साम्राज्य के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा। एंटनी और क्लियोपेट्रा के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा गया, जिसने इस प्रेम कहानी को त्रासदी में बदल दिया। महान प्रेम और शक्ति की कहानी के बावजूद क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी का जीवन एक दुखद अंत की ओर बढ़ रहा था। रोम के सम्राट ऑगस्टस ने इस जोड़ी के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ा, जो इतिहास में एक्टियम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 30 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध में ऑगस्टस की ताकत और रणनीति ने क्लियोपेट्रा और एंटनी की सेना को पराजित कर दिया। यह युद्ध न केवल सैन्य हार थी, बल्कि यह क्लियोपेट्रा और एंटनी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं का भी अंत थी। जब युद्ध की हार ने एंटनी को झकझोर दिया, तो उन्होंने निराशा में अपने जीवन का अंत कर लिया। कहा जाता है कि एंटनी ने अपनी मृत्यु से पहले क्लियोपेट्रा से मिलने की आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। घायल और जीवन के अंतिम क्षणों में एंटनी को क्लियोपेट्रा के पास लाया गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे और अपनी प्रिय रानी से विदा ली। एंटनी की मृत्यु ने क्लियोपेट्रा को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन वह बुद्धिमत्ता और हौसले को बनाए रखते हुए आखिरी कोशिश के तौर पर ऑगस्टस से मिलने के लिए तैयार हुई। क्लियोपेट्रा ने अपने आप को एक राजसी रानी की तरह प्रस्तुत किया, यह दिखाने के लिए कि भले ही वह पराजित हुई हो, लेकिन उनकी गरिमा अभी भी बरकरार थी। लेकिन ऑगस्टस का उद्देश्य स्पष्ट था, क्लियोपेट्रा को रोम ले जाकर अपनी विजय का प्रदर्शन करना। इस अपमानजनक स्थिति को क्लियोपेट्रा ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपनी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन समाप्त करेंगी। यह योजना बनाकर उन्होंने खुद को अपने महल के एक कमरे में बंद कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने एक जहरीले सांप एस्प का उपयोग करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह सांप मिस्र में पुनर्जन्म और अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता था। क्लियोपेट्रा की मृत्यु ने दुनिया को एक संदेश दिया
उनकी शक्ति, गरिमा और स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता। उनकी इस अंतिम बलिदान ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। आज क्लियोपेट्रा की कहानी केवल मिस्र की आखिरी रानी की गाथा नहीं है, बल्कि यह शक्ति, साहस और आत्मसम्मान की एक प्रेरणादायक मिसाल है। उनका जीवन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने आदर्शों और गरिमा के लिए लड़ाई लड़ने का साहस हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्लियोपेट्रा की कहानी केवल एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, शक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा भी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों और अपने लोगों के लिए डटे रहना चाहिए। क्लियोपेट्रा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान, अपने देश, अपने प्रेम के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनके बलिदान और संघर्ष ने उन्हें न केवल मिस्र की आखिरी रानी, बल्कि इतिहास की सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक बना दिया। उनकी गाथा आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल ताज या सेना में नहीं, बल्कि आत्मबल, गरिमा और अपने लोगों के प्रति समर्पण में निहित होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।